के सेना नायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यू रचना गाइस हम देख रहे हैं बाहुबली तो तेरा नशा, वो गाना गुजरा है बहुत मजे का। गुल कहती नोरा, कमेंट्स में भी सब ने नोरा कहा है ना। वाह, गुल की क्या ही बात है यार। जब ये मूवी लॉन्च हुई थी तब उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन अब गुल सब जानती जानते थी। हैं। नहीं, मैं तब नहीं जानती थी, अब जानती हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। प्ले। तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है भला कितना गंदा है। किस्मत। बाकी किस्मत तेज। हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? बोलो। काल के रणनीति नहीं मानते। उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे। भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे। सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। 3 गुना ज्यादा। वो देखो जमीन खाली खेत में सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। क्या? त्रिशूल व्यू सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है। इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यू के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी?
5,000 राजमाता। बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा, सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यूह रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम एक पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत! इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकेय सेनानायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु, मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है, इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मते। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहु। माहिष्मति सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से। इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए? वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। हथियार बना रहे हैं। देखो कितनी ज्यादा सेना। अश्वत्थय आदित्यान्वित स्वर्ण सिंहासन ध्वजम् माहिष्मति साम्राज्यम् अस्माकम् अजेयम्। भल्लाल देव, आओ भी, आओ भी।
यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय महिष्मते! जय महिष्मते! हाँ जी, ये तो भाई अब बड़ी जंग होने वाली है इस फिल्म में। बड़ी जंग तो हो रही है, लेकिन बाहुबली के साथ जो है वो नाइंसाफियाँ भी हो रही हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो ना जीते, उनका जो बेटा है उसका वो ताया बड़ा होशियार है ना। हाँ, तो वो बाहुबली तो उनकी रिस्पेक्ट में चुप करके चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जैसे कहा है ठीक है, लेकिन वो ये इस चीज़ का भी कह रहे हैं कि जो बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे ये हथियार चाहिए, ये सिपाही चाहिए, रिस्पेक्ट में नहीं कह रहे। हाँ, तो वो क्या जीतेगा, वो क्या राज करेगा। तो वही मतलब हर चीज़ को नेगेटिव लेने वाले और नीचे खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं, और बाहुबली के साथ मतलब वो बेचारे हैं भी अकेले। बाहुबली का किरदार और हर चीज़ वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और वो खुद ब खुद वो हर किसी को नज़र आती है। हाँ, और उनकी लक भी उनका साथ दे रही है। जैसे कि वो गिरने लगे थे तो वो एकदम से पत्थर में रस्सी फंस गई और फिर ऊपर से कटप्पा भी आ गया, तो लक भी होती है किसी किसी की। तो देखते हैं फिर आगे होता है। मतलब तैयारियां चल रही हैं और बड़ा मतलब एक तरफ 1 लाख है और 1 लाख और एक तरफ 25,000। देखते हैं फिर क्या होता है। आपको चला लाइक करें, फिर मिलते हैं। इजाज़त, बाय।